दिल्ली में कांग्रेस ने जीरो वाली हैट्रिक लगाई है। लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। 2015 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस को इसमें कोई सीट नहीं मिली थी। फिर 2020 का चुनाव आया, उसमें भी कांग्रेस ने अपना पुराना रिकॉर्ड दोहरा दिया और अब आया है 2025 और इस बार भी कांग्रेस के खाते में रहा 0/सन्नाटा। अब कांग्रेस को इस बात की फिक्र तो होगी, लेकिन उससे ज्यादा खुशी होगी कि उसने इस बार केजरीवाल का वही खाता बिगाड़ दिया है। अब सियासी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि नई दिल्ली सीट से केजरीवाल की हार के साथ कांग्रेस ने शीला दीक्षित का बदला भी ले लिया। कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा था और उन्हें उतने वोट तो मिल गए हैं जितने केजरीवाल की हार के लिए काफी थे। ये रिपोर्ट जरा देखिए आप। और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मोदी मोदी आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। लेकिन आज बीजेपी ने केजरीवाल को न सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा सीट से पटकनी दे दी, बल्कि 10 साल बाद आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से भी बेदखल कर दिया। बीजेपी अपनी जीत से ज्यादा केजरीवाल की हार का जश्न मना रही है। आम आदमी पार्टी के खेमे में खलबली मची है तो सियासी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल से शीला दीक्षित का बदला ले लिया। ये तो जाहिर है कि केजरीवाल 500-600 वोटों से जीत जाते अगर संदीप दीक्षित मैदान में नहीं होते, क्योंकि ये ज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग कि संदीप दीक्षित के पास जो वोट गया वो केजरीवाल को मिलना चाहिए था। लेकिन केजरीवाल जैसा बड़ा नेता सिर्फ 400-500 वोटों से जीतता तब भी मुझे उनकी हार ही होती। केजरीवाल संदीप दीक्षित की वजह से हार गए चुनाव। ये हो सकता है कि वो उनकी अपनी मां को समर्पित कर दें ये हार केजरीवाल की। इसे केजरीवाल से शीला दीक्षित का बदला क्यों कहा जा रहा है, तो इसकी वजह है नई दिल्ली सीट से कांग्रेस नेता और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ना। सियासी पंडितों के मुताबिक केजरीवाल का खेल बिगाड़ने में संदीप दीक्षित की बड़ी भूमिका रही। इसे समझने के लिए केजरीवाल की हार के नंबर गेम को समझना जरूरी है। 4089 ये जादुई आंकड़ा है। इतने वोटों से बीजेपी के परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराया है। परवेश वर्मा को 30,088 वोट मिले, जबकि केजरीवाल को 25,999 वोट। अब आप सोच रहे हैं कि तो इसमें संदीप दीक्षित ने कैसे खेल बिगाड़ दिया, तो अब संदीप दीक्षित को मिले कुल वोटों पर भी नजर डालिए। संदीप दीक्षित को कुल 4,568 वोट हासिल हुए। मतलब नई दिल्ली सीट पर जितने वोट संदीप दीक्षित को मिले उससे कम वोटों से केजरीवाल की हार हुई है। ठीक है, जो जनता का निर्णय है वो निर्णय है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि हमने मुद्दे उठाए और जो मुद्दे हमने उठाए उस पर काफी हद तक चुनाव बना। तो क्या संदीप दीक्षित चुनाव नहीं लड़ते तो क्या केजरीवाल को हार नहीं झेलनी पड़ती? क्या संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के वोट काटे हैं? वजह जो भी हो, लेकिन हार तो हार है, जिसकी मायूसी केजरीवाल के चेहरे पर दिख रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। सवाल है कि संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ा? क्या केजरीवाल से 12 साल पुराना बदला लेने के लिए संदीप दीक्षित ने नई दिल्ली में घेराबंदी की? क्या अपनी मां शीला दीक्षित का बदला लेने के लिए वो केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे? क्योंकि 12 साल पहले जब केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की तब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और 2013 विधानसभा चुनाव में
पहली बार केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उन्हें हरा दिया था। क्या इसी का बदला लेने के लिए संदीप दीक्षित ने भी इस बार नई दिल्ली सीट को चुना? आम आदमी पार्टी का ये एरोगेंस था कि वो बिना कांग्रेस के चुनाव जीत सकती है। अगर ये एरोगेंस नहीं था तो क्यों लोकसभा चुनाव में, मुझे कोई तर्क नहीं है कि लोकसभा चुनाव में आप गठबंधन में जाएं और विधानसभा चुनाव में आप अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ताल ठोकें। केजरीवाल की हार के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन सियासी जानकार एक वजह संदीप दीक्षित को भी मान रहे हैं। वहीं कभी केजरीवाल के साथी रहे और अब उनके धुर विरोधी कुमार विश्वास इसे केजरीवाल के अहंकार की हार बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर लाके पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़ें। ऐसे में क्या ये माना जाए कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस ने केजरीवाल का खेला कर दिया? क्योंकि चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर घटा है तो कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। आपको 2025 विधानसभा चुनाव में 43.55% वोट मिले, कांग्रेस को 6.35% वोट मिले, जबकि 2020 विधानसभा चुनाव में आपको 55% और कांग्रेस को 4.3% वोट मिले थे। मतलब कांग्रेस का वोट बढ़ गया और आम आदमी पार्टी का वोट घट गया। और माना जाता है कि इस बार कांग्रेस का जो वोट बढ़ा है वो आम आदमी पार्टी से टूटकर आया है और ये भी केजरीवाल की हार की एक वजह हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।